हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ गई हूँ जिसमें आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैं बताने वाली हूँ, या फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हो। दोस्तों, इस टॉपिक में फेवरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो एस्पेरेंट हैं उनके डाउट थे और वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों में उनको दिक्कत हो रही है, मतलब कैसे पढ़ें कैसे समझें। तो आइए देखते हैं कुछ तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब ये देख सकते हैं जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो ये शब्द हैं, इनका जो एग्जाम में वेटेज है ये ओवरऑल वेटेज 10 मार्क्स का है। आप ये मान के चल सकते हैं कि ये मतलब ईच सब टॉपिक जो है ये 2 से 3 नंबर का आ सकता है ना। तो दोस्तों, आज हम सेकंड, इससे पहले जो हम टॉपिक कर रहे थे जिसका वेटेज ज़्यादा था, जैसे 5 मार्क्स वाले जो वेटेज वाले टॉपिक थे उनको कर रहे थे। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगता है या याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो आइए कुछ इसके प्रश्न लगा लेते हैं। दोस्तों, जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 14। तो इसमें पहला जो आपको क्वेश्चन है ये देख लीजिए और इसको पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको ट्राई करने हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे 4 भेद होते हैं वो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो यौगिक है ये नहीं होता है, तो इसमें पूछा गया कौन सा भेद गलत है, तो यौगिक राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, और 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये पहले का जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तत्सम पूछा गया है, तो देखिए आंसू, आंख, असीस और अक्षर। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये तत्सम है। बाकी सब क्या है, आंसू, आंख और असीस, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। तो इनके तत्सम क्या हो जाएंगे, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। ठीक है, और आग का तत्सम होता है अक्षी। ठीक है, और असीस का होता है आशीष। ठीक है, तो ये इनका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम पूछा गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो तत्सम है। बाकी ये सब तद्भव थे। ठीक है, इनके तत्सम यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों।
देखिए इसमें पूछा गया है अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच और फारसी। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ठीक है, जो अलमारी का जो शब्द है वो किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है। और पुर्तगाली जो ये जितने भी अरबी, फ्रेंच, फारसी ये सब किस में आ जाते हैं, विदेशी भाषा में आ जाते हैं, या विदेशज शब्द हम इनको बोलते हैं। ठीक है, विदेशी या विदेशज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। दोस्तों इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। ठीक है, जो एकल शब्द है उसका तद्भव कौन सा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं हमें एकल, अकिल, अकेला, कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है एकल का तो जो तद्भव है, मतलब ये तत्सम शब्द होगा फिर, तो तद्भव जो है इसका अकेला है। ठीक है, तो अकेला बिल्कुल राइट आंसर है, ये तद्भव है। तो ऑप्शन सी क्या राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछा गया, एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं, अटल, आतुर, अतिथि, अजेर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अटल है तद्भव शब्द, बाकी आतुर, अतिथि और अजेर ये सब क्या है, तीनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो एक तद्भव पूछा गया था तो ऑप्शन ए राइट है, बाकी तीनों जो शब्द हैं वो क्या है, तत्सम है। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, है ना। शायद इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, अक्षी का तद्भव शब्द पूछा गया है, मतलब अक्षी क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं अक्षर, अच्छा, आंख, आकार। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अक्षी का अभी थोड़ा देर हमने पहले भी किया था, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अक्षी तत्सम शब्द है, ये तत्सम है। ठीक है, और ये क्या हो गया, तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हम ले आते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में वो शब्द जो संस्कृत से बिना कोई चेंज किए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे संस्कृत में उनका लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वैसे ही हम हिंदी में भी अगर लिखे पढ़े जाते हैं तो उनको तत्सम बोलते हैं। तद्भव कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी तक आते आते किसी कारणवश, चाहे बोली बोल लो या किसी भी वजह से परिवर्तित हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें बदलाव आ जाता है, वो कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, उर्दू जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं अपभ्रंश, तुर्की, फारसी या अरबी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, तुर्की भाषा से लिया गया है। जो उर्दू शब्द हैं वो कहाँ से लिया गया है, तुर्की भाषा से। ठीक है, वे विदेशी शब्द जो हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज या आगत शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। ये उत्तराखंड यूकेपीएससी एई में पूछा गया है। ठीक है, 2013 में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है इसमें बोला गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा गया। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अचरज, कुमारक, ईक और निठुर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कुमारकः। ठीक है, ये जो 2 बिंदी है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आता है ह में आता है, जैसे नम, ऐसे नमः लिखाते हैं ना, ये तो ये जो इस बिंदी लगने के बाद इसको क्या बोलते हैं, ह का इसमें बोध होता है, तो ये हो जाएगा कुमारकः। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर तत्सम बोला गया है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा है, ये है। तो ये अचरज, ईक और निठुर क्या हो गए, तद्भव हो गए। तो इनके तत्सम क्या होंगे, अचरज का तत्सम क्या होगा, आश्चर्य। ठीक है, ईख का क्या होगा, इच्छु। ठीक है, और निठुर का क्या होगा तत्सम, निष्ठुर। ओके दोस्तों, तो ये तीनों क्या हैं, तद्भव हैं, और इनके तत्सम क्या है, आश्चर्य, इक्षु, निष्ठुर। और यहाँ पर तत्सम हमसे पूछा गया, तो कुमार का क्या है, तत्सम है। देखिए दोस्तों, इससे आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो पा रही होगी। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इनको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने की। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर पूछा गया है छुरी का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है छुरी, छुरी, छुरिका, छुरिक। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, छुरी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, ऑप्शन सी, छुरिका। ठीक है ये इसका तत्सम रूप है। बाकी सब में क्या है, कुछ ना कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, एरर है। इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों। देखिए इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया हमसे गोधूम का तद्भव शब्द पूछा गया है। मतलब ये गोधूम जो है ये तत्सम है। ठीक है, तो इसका तद्भव पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए गोत, गोद, गेहूं, गोह। दोस्तों जो इसका तद्भव है, गोधूम का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है। तो राइट आंसर क्या है, गेहूं। ठीक है,
गेहूं क्या है, तद्भव है। तो ये जो गोत है इसका तत्सम क्या होगा, गोत्र। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, गोत्र। गोद का क्या होगा, कोड्र, क्रोड। ठीक है, और गोह का गोधा। ठीक है, ये इनके तत्सम रूप हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है, एक तद्भव है, तो उसमें पूछा गया कौन सा इसमें से तद्भव है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र। ठीक है दोस्तों, जो तद्भव है इसमें से ऑप्शन डी है। ठीक है, इन तीनों में से जो ऑप्शन डी है ये है नक्षत्र, ये तद्भव है। बाकी ये तीनों शब्द क्या है, तत्सम है। ठीक है, तो सूर्य का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूरज होता है। ठीक है, और चंद्र का तद्भव क्या होता है, चांद होता है। और ग्रह का, ठीक है, तद्भव क्या होता है, घर। नहीं दोस्तों, इसका घर नहीं होगा। जो ऑप्शन सी डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चंद्र का चांद हो जाएगा, सूर्य का सूर्य हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। दोस्तों ग्रह का घर होता है, ग्रह वाला जो होता है ना, इसका घर होता है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसमें से कौन सा तत्सम है हमें पहचानना है। ऑप्शन दिए है निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो जो तत्सम है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, निद्रा तत्सम है। ठीक है, और बाकी सब क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो मोर का तत्सम क्या हो जाता है, मयूर होता है ना। बंदर का तत्सम क्या होगा, वानर। मोर का तत्सम क्या होगा, ओ सॉरी मोर का ये नहीं, कान का होता है कर्ण। ठीक है, कान का कर्ण, मोर का मयूर होता है। ओके, और निद्रा क्या क्या हो जाएगा, निद्रा तत्सम है तो इसका नींद क्या हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, तत्सम शब्द पूछा गया। बाकी तीनों कान, बंदर और मोर तद्भव हैं और इनके तत्सम ये हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। ठीक है, पलंग का तत्सम कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमें पलंग, पलवंग और परमंग और पर्यंक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, पलंग का जो तत्सम होता है वो पर्यंक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए। दोस्तों ये यूकेपीएससी ए में भी पूछा गया था, है ना। ए में भी ये पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक तद्भव है, उनको हमें पहचानना है तद्भव कौन सा है। तो नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, तद्भव जो शब्द है वो है बच्चा। ठीक है, जो इसका तत्सम होगा दोस्तों ये तद्भव है, जो इसका तत्सम होगा वो होगा वत्स। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, असंगत पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव बताने में, तो सर्प, सांप, माथा, मस्तक, आश्चर्य, अचरज, शुष्क, सूखा। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा असंगत पूछा गया, मतलब जो गलत है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर होगा। बाकी तत्सम जो है, सर्प तत्सम होता है, सांप तद्भव होता है, आश्चर्य तत्सम होता है, अचरज तद्भव होता है, शुष्क तत्सम होता है और सूखा तद्भव होता है ना। तो यहाँ पर माथा, मस्तक जो है, मतलब ये जो है इन्होंने बोल रखा है कि माथा जो है तत्सम है और मस्तक जो है तद्भव है, जबकि ये अपोजिट है। जो माथा है, मस्तक क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, और जो माथा होता है वो तद्भव होता है, तद्भव। ओके, तो ये तद्भव होता है, ये तत्सम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके हिंदी आ रही है, ठीक है, अगर हिंदी आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये आपका हेल्प करेगा हिंदी को करने में। और प्रैक्टिस सेट से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उनके राइट आंसर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आज के लिए कोशिश करूंगी नेक्स्ट में भी ये तत्सम तद्भव और शब्द आप लोगों के लिए लेके आऊं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इनमें डाउट हो रहा है, काफ़ी एस्पायरेंट को इनमें दिक्कत हो रही है याद करने में और पहचानने में। तो कोशिश करेंगे इसको हम मैक्सिमम टाइम इसको, मतलब इस टॉपिक को हम करें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, यहाँ डेली क्विज होते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ भी लगा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।